हाय, मेरा नाम रजत सिंह है। आई स्टैंड 5 फीट 9 इंचेस टॉल एंड माई एज इज़ 25। Here are my profiles. All right, you can start with the questions now. Okay, hello Rajat. So, crazy incidents you would like to mention? वेल इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मेरी फटी पड़ी है लिटरली, क्योंकि मैंने कभी भी इतना लेंदी इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है अपनी लाइफ में। सो आई मेक श्योर कि मैं बी माई सेल्फ एंड आंसर एज फैक्चुअली एज पॉसिबल। सॉरी, सो कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? Crazy incidents you would like to mention? क्रेजी इंसिडेंट्स, ओके। सो एक बार हम लोग जुहू चौपाटी गए थे, मैं और मेरे नेबर्स। और क्या हुआ कि जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स थोड़े से पीछे थे, और मैं और सेम एज गाय मेरा दोस्त हम लोगों ने बेवड़ों की एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि कालता तो काफ आ रहा तो ऐसा करके हमने एक्टिंग करना शुरू कर दी। और वी वर एंटरिंग द बिल्डिंग विदाउट नोटिसिंग कि वहाँ पे वॉचमैन खड़े हैं, राइट? तो वो वॉचमैन लोग डंडे लेकर के आ गए थे और वहाँ पर लिटरली हम दोनों को वहाँ पे रुका दिया गया और बोला गया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, एंट्री करो यहाँ पर, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स दे रियलाइज्ड कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे और हमारे फैमिली मेम्बर्स पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, सो दे रिकग्नाइज देम एज वेल। तो तब जा करके उन्होंने माना कि यस वी रियली स्टे ओवर हेयर एंड हम सच में ओनर्स हैं यहाँ पे फ्लैट के। तो एक मुझे ये इंसिडेंट थोड़ा सा क्रेजी लगता है कि हाँ, हमारी गलती भी थी उसमें, लेकिन हमारी मस्ती ज़्यादा थी उसमें। सो या। Okay, nice. So, do you like to travel? Any favorite travel story you have? हाँ, आई लव टू ट्रैवल, हु डज़न्ट, आई मीन, राइट? सो ट्रैवलिंग का ऐसा था कि मैं एमबीए इन मार्केटिंग हूँ, उसके बाद में मैंने कॉर्पोरेट छोड़ करके थिएटर जॉइन करना का सोचा था। और उससे पहले मेरे पास 10 से 15 दिन थे थिएटर जॉइन करने से पहले। तो मैं बोला कि क्यों ना घूमा जाए और एक सोलो ट्रिप प्लान किया जाए, कभी नहीं गया था मैं सोलो ट्रिप पे। सो आई प्लान्ड दिस ट्रिप फॉर नॉर्थ इंडिया, right from Chittorgarh to Udaipur, and then from there to Agra, and then I went to Delhi, and then after that from there to Punjab, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो ये सारा मैंने पूरा एरिया कवर किया था एंड इट वाज अ 7 डेज ट्रिप। और मेरा पूरा खर्चा आप जानते हैं कितना हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये। Really? यस, 5,000 रुपये। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक भी था और मुझे पैसे भी बचाने थे, क्योंकि एज एन एक्टर आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। सो वो मैंने ज़िंदगी में बहुत पहले ही सीख लिया था एक्टिंग की लाइन में उतरने से पहले। सो वो सेविंग्स के चक्कर में मैंने कैसा ट्रिप प्लान किया था कि एवरी डेस्टिनेशन दैट आई गो टू आई मेड श्योर दैट कि मेरी जो ट्रेन है वो रात की ट्रेन हो, ताकि मुझे रात को सोने को मिल जाए। अगले दिन मॉर्निंग में मैं डेस्टिनेशन में पहुंचता था, वहाँ पे लॉकर रूम्स होते थे स्टेशन पे, वहाँ पे अपना सामान जमा कराया। 10-20 रुपये वो लेता था जमा करने के लिए 24 घंटों के लिए। एंड देन जैसी रात होती थी तो मैं अपना पूरा घूम घाम के फोर्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या डेस्टिनेशन घूम घाम के रात को आकर के अपना लगेज वहाँ से वापस लिया, रात की ट्रेन में बैठ गए, पहुंच गए अगले दिन वापस से नई डेस्टिनेशन पे। सो दैट्स हाउ आई प्लान्ड माई होल ट्रिप एंड इट वॉज अ लवली लवली एक्सपीरियंस। Impressive. So, okay, then Rajat, what does fashion mean to you? फैशन, राइट। सो मेरे हिसाब से फैशन वही होता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो आई बिलीव अगर आप उसको पुल ऑफ कर सकते हैं, वॉट एवर यू आर वेयरिंग, छोटे कपड़े पहनो, समर्स में आप जैकेट पहन करके घूमो, आप जुहू बीच पे जाओ या किसी बीच में जाओ और वहाँ पे लेदर जैकेट पहन करके घूमो, डू वट एवर यू लाइक टू डू। मतलब अगर आप उस चीज़ में, आप उन कपड़ों में, अगर आप उन एक्सेसरीज में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सो डू दैट। बिकॉज लोग हैं और कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, वो हंसेंगे, रोएंगे आपको देख करके, कमेंट्स पास करेंगे, वो उनका हेडेक है। सो उनके ऊपर छोड़ दो उनकी बातें, यू डू नॉट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। एंड इफ़ यू आर कैरिंग योर आउटफिट रियली वेल, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, सो दैट इज़ फैशन फॉर मी, फॉर यू। सॉरी, मुझे ये वीडियो बीच में कट करना पड़ा क्योंकि मोबाइल ओवरहीट हो गया था। सो कंटिन्यूइंग विद द लास्ट क्वेश्चन, यस। No
worries. So, what can you do as a quirk about yourself that you think is unique, rare, or a talent you would like to showcase? क्वर्क जब मैं वर्ड सुनता हूँ ना, तो मेरे लिए क्वर्क ऐसा होता है कि जैसे जिसके बहुत ऐसे घुंघराले बाल नहीं होते और कानों में ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बालियाँ और यहाँ टैटू, वहाँ टैटू, निप्पल पियर्सिंग, पता नहीं क्या-क्या नहीं कराया होता। सो एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट कि क्वर्क वो है मेरी नज़र में सामने वाले को देखने का नज़रिया, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि क्वर्क सामने वाले के नज़र में होता है, हाउ दे परसीव यू, ओके? इट इज़ नॉट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। सो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली अगर मैंने निप्पल पियर्सिंग कराया हुआ है एंड आई एम रोमिंग ऑन अ बीच शर्टलेस एंड आई एम कंफर्टेबल इन दैट एंड आई एम शोकेसिंग दैट, सी आई हैव डन समथिंग स्टफ लाइक दिस, तो वो हो सकता है कि मैं एज अ फैशन उसको कैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जस्ट मुझे वो पसंद है इसीलिए मैं उसको कैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं शोकेस कर रहा हूँ, मैं दुनिया वालों को बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को देखकर वो एक क्वर्क लगे, क्वर्कीनेस लगे। सो अगेन, क्वर्कीनेस सामने वाले के नज़रिए में होता है, नॉट इन अस कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन बी कंफर्टेबल डूइंग एनीथिंग दैट वी लाइक इन द लाइफ। तो जहाँ तक बात है टैलेंट की, तो आई वुड से कि आई एम द एस ऑफ ऑल कार्ड्स बट मास्टर ऑफ नन। Yes, that could sound a little negative, but it is absolutely not negative, क्योंकि I do not want to limit myself. I want to learn each and everything possible that is there out there in the world, you know, कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, and I personally do not want to master in एनीथिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक, यू नो, इसमें ये रजत जो है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे है। आई डोंट वांट टू बी देयर। आई वांट टू बी कॉल्ड एज कि अरे रजत को बुलाओ कि उसको ये भी आता है, अरे रजत को बुलाओ उसको वो भी आता है, अरे रजत कैन डू दिस ऑल्सो, रजत कैन पुल ऑफ दैट स्टंट एज वेल। तो I want to be that person, you know, and I'm really excited about it, and I really love to, you know, be the ace of all cards. And दूसरा एक, अगर इसको पता नहीं टैलेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बट मैं 50 से ज़्यादा वॉइसेस निकाल सकता हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन के ज़रिए। सो जैसे मैं बच्चा बन के भी आप लोगों से बात कर सकता हूँ और मैं बहुत ही अच्छा और सुंदर बच्चा हूँ और मैं अपनी मम्मी पापा की सारी बातें मानता हूँ। तो इस वॉइस में भी मैं आपसे 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ। और आप चाहें तो मैं आपसे इस तरह भी बात कर सकता हूँ और आपको पूरी तरह से डोमिनेट कर सकता हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। और इस तरह से मैं कुछ 50 से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकता हूँ, और मैंने बहुत सारे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ भी की रखी हैं, जैसे स्पेनिश वेब सीरीज़ को डब करना या इंग्लिश सीरीज़ को डब करना। तो और मैं अमेज़न ऑडिबल के लिए भी डबिंग के लिए जाता हूँ, और वहाँ पे भी अपने बहुत सारे वॉइसेस दिए हैं। और हाँ, मैंने काम तो खैर टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा किया ही हुआ है। मेरी तरफ से इतना ही। आई होप यू लाइक्ड व्हाटएवर आई सेड, बिकॉज़ आई ट्राइड टू बी माई सेल्फ, एंड जितना फैक्चुअली पॉसिबल हो सकता था मैं उतना आपके साथ था। थैंक यू सो मच। Yeah, I loved your answer. Thank you. थैंक यू।